वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलाश्यतो समीऋषीणां ऋषभः प्रसीदतां भूतैर्महद्भिर्यै महापुरो विभुर्निर्मायशेति यदमुषु भूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री द्वारकाधीश की जय श्री केशवदेव भगवान की जय श्री मथुरा ब्रजधाम की जय श्री भगवत धाम की जय श्री कुंज विहारी श्यामा श्याम की जय श्री युगल सरकार की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव
भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज श्री बिहार। श्रीमद् भागवत का परम प्रयोजन है प्रेम। श्रीमद् भागवत के श्रवण का फल है भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हो जाना। श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करने वाला है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत मिला मतलब श्री कृष्ण मिला। श्रीमद् भागवत सुना मतलब श्री कृष्ण को सुना। भेद नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का शास्त्र है। और वह प्रेम की पराकाष्ठा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उद्धव ब्रज गमन के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन की है। श्री व्यास जी महाराज ने लिपिबद्ध की है। श्री उद्धव जी महाराज उत्सव उत्हव उद्धव, हव माने हवन, हवन से भी जो उत्कृष्ट स्थिति को धारण करने वाले हैं। उत्सव सब माने यज्ञ, यज्ञ से भी जो ऊंची स्थिति को धारण करने वाले हैं वो भगवान की उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज हैं। जैसे सेवा मार्ग में भगवान के 2 स्वरूप स्थापित किए जाते हैं, एक अचल विग्रह और एक उत्सव विग्रह, चल विग्रह। एक अचल मूर्ति और एक चलायमान उत्सव मूर्ति। तो श्री कृष्ण तो सर्वत्र सर्वकाल स्थित हैं ही। ब्रज में उद्धव जी का गमन, इसका अभिप्राय है श्री कृष्ण की उत्सव मूर्ति का गमन। श्री उद्धव जी महाराज का जब परिचय दिया गया था तब कहा था वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। ये वृष्णी वंशियों में बड़े चतुर प्रमुख व्यक्ति हैं और श्री कृष्ण के बड़े प्यारे भी हैं और श्री कृष्ण के अंतरंग सखा भी हैं। और ज्ञान की बात करो तो बृहस्पति के साक्षात जो ज्ञान की मूर्ति बृहस्पति हैं उनके शिष्य हैं। ज्ञान की मूर्ति, ज्ञानवान हैं। और बुद्धि की बात करो तो परम बुद्धिमान है, बुद्धि सत्तम। श्री कृष्ण के प्रिय हैं, प्रेष्ठ हैं और श्री कृष्ण में मन वाले हैं। 9 गुणों से संपन्न श्री उद्धव जी महाराज हैं। और जब वो ब्रज में आए हैं
तो ब्रज में आकर के ब्रज की अवस्था का दर्शन किया, और फिर ब्रजवासी जो ब्रजजन हैं, नंद बाबा, मैया यशोदा, ग्वाल बाल और ब्रज की गोपियां और साक्षात श्री किशोरी जी, जो उद्धव मथुरा से पधारे थे, ब्रज में प्रवेश करने के बाद, श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करने के बाद, जैसे ही ब्रज गमन में ब्रज में प्रवेश हुआ, वहां से श्री उद्धव जी महाराज ने जो अनुभव किया और अंत में जब गोपियों की स्थिति को देखा, श्री किशोरी जी की स्थिति को देखा, तो महाराज आश्चर्यचकित हो गए। कैसा आश्चर्य! ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम जो कभी देखने में नहीं आया। अरे देखना तो छोड़ो, अश्रुत, कभी सुना नहीं, जो कभी सुना नहीं आज वो देखने को मिला है। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज गोपियों के प्रेम को देखकर, कृष्ण के दर्शन की लालसा को देखकर, उनकी उत्कंठा को देखकर, कृष्णमय उन्हें ब्रजांगनाओं को देखकर, श्री किशोरी जी को देख करके आश्चर्यचकित है। समझ गए सार प्रेम है। इन ब्रज गोपियों ने जिस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ये अवस्था ज्ञान मार्ग में जो परम पराकाष्ठा है, उस स्वरूप का साक्षात दर्शन है। लेकिन जो माधुर्य इसमें है वो उस शुष्क मार्ग में नहीं है। ये रस, ये अमृत, ये कृष्ण की तल्लीनता, ये कृष्ण के लिए इतनी उत्कंठा, वाह वाह रे प्रेम, ऐसा तो न कभी सुना न कभी देखा। श्री किशोरी जी तो भ्रमर से वार्ता करते करते जब उन्होंने वार्ता कर ली, तो श्री कृष्ण के भाव में ऐसी मगन हो गई मानो श्री कृष्ण के पास उनका संदेश पहुंच गया और श्याम सुंदर उनके पास आ गए। श्री किशोरी जी तो मौन हो गई। जब किशोरी जी मौन हो गई, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन राजन, उद्धव जी महाराज ने इस दशा का, इस अवस्था का जब अनुभव किया कि प्रेम क्या है, प्रेम की इस अवस्था का, इस सर्वोत्कृष्ट परात्पर तन्मय अवस्था का जब रसमय आनंदमय अनुभव किया, तब वह आश्चर्यचकित होकर के कि मैं क्या करूं, क्या कहूं, इस अवस्था में प्राप्त होकर श्री किशोरी जी के मौन हो जाने पर, श्री गोपी जनों के हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा को देखकर, लालसा को देखकर, अपने हृदय को संभालते हुए क्या कहूं, मानो सांत्वना देनी चाहिए। जब रहा नहीं गया लेकिन बोलना चाहते हैं, क्या बोलें, तब उनके मोड़े से, उनकी वाणी से सर्वप्रथम अहो शब्द निकला। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि उद्धव जी बोले, और यहां सांत्वयन प्रिय संदेशैर गोपी हृदम भाषत। उद्धव जी ने प्रिय संदेश ही उन गोपियों को, उनके प्रिय श्री कृष्ण का संदेश कहा। कृष्ण प्रिय है और प्रिय की हर वस्तु प्रिय होती है, प्रिय का संदेश भी प्रिय संदेश है। श्री कृष्ण का प्रिय संदेश कहने से पूर्व श्री उद्धव जी महाराज ने 6
श्री उद्धव जी महाराज की अवस्था का वर्णन, अनुभव का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने 6 श्लोकों में किया है। जिन ब्रज की गोपियों को उद्धव जी ने देखा, उनके प्रेम की तल्लीनता का अनुभव किया, श्री किशोरी जी का दर्शन किया, श्री किशोरी जी की उस तात्विक प्रेम भरी, प्रेम की रस भरी, अमृतमय उस अमृत वाणी का पान किया, उनके उन महाभाव की दशा को देखा, उनकी उत्कंठा को देखा, उनकी उन्मत्तता को देखा, उनकी अनुकूलता को देखा, उनकी दीनता को देखा। जब हर रस में विभोर केवल कृष्ण को देखा, तो ऐसे गोपियों के प्रेम को देखकर श्री उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण का संदेश कहने से पूर्व जो अपने जीवन का, अपने आगमन का सार उन्हें जो अनुभव हुआ, वो 6 श्लोकों के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज पहले वर्णन करते हैं और 6 श्लोक के बाद स्वयं भगवान का संदेश श्रवण करने को प्राप्त होगा। सावधान। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव उवाच, पहले जो हवन यज्ञ में उत्कृष्ट अवस्था में स्थित जो उद्धव थे, आज वो उद्धव नहीं रहे। आज उद्धव का भाव बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं, तब सर्वप्रथम उन्होंने अथ शब्द का प्रयोग किया है। गोपियों के प्रेम का तो इति हो नहीं सकता, लेकिन जो उद्धव आए थे, उन उद्धव के ज्ञान की परीक्षा की जो लीला चल रही थी, उसकी इति हो गई। और अब जो उद्धव हैं, वो उद्धव का स्वरूप बदल गया। क्या बदल गया? बोले, अब ये वो उद्धव नहीं है जो निराकार श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के रूप में भजने वाले हैं। गोपियों के प्रेम की इस महादशा का दर्शन करके, श्री गोपियों के वचनामृत को श्रवण करके, जब गोपियों की इस दशा का दर्शन कर लिया और ये देख लिया कि इनके अंदर यदि कोई लालसा है तो केवल एक ही लालसा है, और वो लालसा है कृष्ण दर्शन लालसा। उस प्रेम की नदी में डूबे हुए उद्धव समझ गए, श्री कृष्ण की जो लीला है, जो माधुर्य है, वो उसे तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक साक्षात सगुण साकार रसरूप आनंद स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्णन न किया जाए, अपने प्रियतम के रूप में वर्णन न किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, उद्धव शब्द का जो अर्थ है वो बड़ा माधुर्यपूर्ण है। उद्धव शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बन रहा है, उत और धव। उत शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट, सर्वोपरि, परात्पर, परब्रह्म, परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण। और धव माने, धव शब्द का अर्थ होता है पति। जैसे माधव, मां लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति माधव,
माँ राधा, राधा के पति श्री कृष्ण माधव। ऐसे ही उद्धव, उद्धव उत्कृष्ट, सर्वोपरि, परात्पर, परमात्मा, भगवान, नंदनंदन, यशोदानंदन, रसस्वरूप, आनंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं पति जिनके, वो उद्धव है। जब गोपियों के इस महाभाव को देखा, जब श्री राधा रानी का दर्शन किया, तो उद्धव सर समझ गए कि आनंद 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 तो केवल ये श्री कृष्ण ही है, और इस कृष्ण रूपी रस का आनंद तब ही प्राप्त होगा जब केवल और केवल श्री कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण किया जाए। तो जो उद्धव सखा थे अब सखी हो गए। अब उद्धव ने उन गोपियों के श्री कृष्ण को, श्री राधा के श्री कृष्ण को पति के रूप में, प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लिया, और उस प्रेम राज्य की सरकार को स्वीकार करते हुए अपने जीवन का वर्तमान अनुभव वर्णन कर रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव उवाच, उद्धव जी बोले, अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः दानभ्रतितपो होम जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। अहो यूयं स्म पूर्णार्था, अहो 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 इति आश्चर्यम्, बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, जो न देखा न सुना ऐसा प्रेम, आश्चर्य मैंने अपनी आंखों के सामने आप लोगों में दर्शन कर रहा हूं। किन में? तुम सब में। यूयम, तुम सब जो ब्रज की गोपियां हो वो। देखो, श्री उद्धव जी महाराज को गोपियों का मंडल पकड़ के लेके गया था, विराजमान किया था, वहां पर उनका वार्तालाप हुआ था, और वार्तालाप करते करते कृष्ण गुणगान, कृष्ण लीला स्मरण गान करते हुए जब वो भाव समाधि में मगन होते हुए थे, विलाप करने लगी, तब भ्रमर की लीला का वर्णन श्री किशोरी जी की वाणी के द्वारा भ्रमर गीत के रूप में श्री उद्धव जी महाराज ने सुना है। उद्धव जी गोपियों के मध्य में है और किशोरी जी गोपियों से कुछ दूर हटकर अलग विराजमान है, महाभाव अवस्था में। श्री किशोरी जी मौन हुई, गोपियों का उत्कंठा और बढ़ी। उनके मध्य में जो उद्धव जी बोले हैं, उद्धव जी महाराज ने जब उनको देखा तो श्री किशोरी जी से तो डायरेक्ट बोलने का सामर्थ्य ही नहीं हुआ, बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि किशोरी श्री राधा रानी तो सर्वत्र सर्वकाल श्री कृष्ण के भाव में ही लीन रहती हैं। उन्हें बाह्य किसी भी अवस्था का अनुसंधान नहीं रहता।
वो तो जागती हुई दिखती है, बोलती हुई दिखती है, चलती हुई दिखती है, तब भी कृष्ण के भाव में ही लीन रहती है। ऐसी महाभाव आह्लादनी परम प्रेम स्वरूपा प्रियाजू का जो रसानंद है, राधा द्वैत है, जहां केवल राधा का, श्री श्यामाजू का केवल एक रस भाव है, पिया प्रीतम। वो जो हर पल 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 पर जो नई नई लीला हो रही है, नित्य लीला, श्री किशोरी जी उस नित्य लीला में मग्न है। और गोपियों के मंडल में जहाँ कृष्ण लालसा की, कृष्ण दर्शन की जो उत्कंठा है, कृष्ण दर्शन की जो तड़फन है, कृष्ण के लिए जो विकलता है, बेचैनी है, ऐसी गोपियों को देख करके, श्री गोपियों के प्रेम को स्वीकार करते हुए श्री उद्धव जी महाराज गोपियों के महाभाव को स्वीकार करते हुए अब उनको उनके प्रिय श्री कृष्ण का संदेश सुना रहे हैं। संदेश सुनामे उससे पूर्व क्या बोलें, कैसे बोलें, अपनी तो सामर्थ्य नहीं। जिन्हें हम समझाने की सोच रहे थे, इन्होंने तो हमें ही समझा दिया। जिन्हें हम अनुभव कराने के लिए मार्ग बताने आए थे, उन्होंने तो हमें साक्षात दर्शन करा दिया। ये उत्कंठा, ये रस, सामर्थ्य नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने भेजा है, तो अपनी ओर से तो कुछ बोलने का अब प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जो श्री कृष्ण ने दिया है, वो जो प्रिय का संदेश है, वो जो श्री संदेश के रूप में श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण ही अब इनको सांत्वना प्रदान कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ जब बोलना चाहा तो सर्वप्रथम बोले, अहो यूयम स्म पूर्णार्था। अहो, आश्चर्य, बड़े आश्चर्य की बात है, न सुना न देखा, हे ब्रज की गोपियों, यूयम तुम सब पूर्णार्था। पूर्णार्था शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पूर्ण और दूसरा अर्था। अर्थ, जितने भी अर्थ हैं वो सब अर्थ पूर्ण हो चुके हैं। अर्थ चार प्रकार के होते हैं, जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन तुम जिस अवस्था में हो, तुमने जिस अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, वो इन चारों से भी परे जो पंचम परम पुरुषार्थ है, प्रेम, वो प्रेम तुमने प्राप्त कर लिया है। वो प्रेम तुम्हारे अंदर है, वो प्रेम तुम्हारा जीवन है। श्री कृष्ण का प्रेम ही पंचम परम पुरुषार्थ है और तुमने वो प्राप्त कर लिया है, इसलिए यूयम पूर्णार्था। अब तुम्हारे संपूर्ण अर्थ पूर्ण हो चुके हैं, तुम्हें कुछ भी करना बकाया नहीं है, तुम पूर्ण हो। श्री कृष्ण पूर्ण है, श्री कृष्ण का प्रेम पूर्ण है, श्री कृष्ण को प्रेम को प्राप्त करने वाला पूर्ण है। जिसने प्रेम को प्राप्त किया उसने कृष्ण को प्राप्त किया। प्रेम ही कृष्ण है,
प्रेम ही साधन है और प्रेम ही फल है। यूयम, तुम पूर्णार्था, धन्य हो, धन्य हो, तुम सब धन्य हो। बड़े आश्चर्य की बात, बड़े आश्चर्य की बात, मैंने तो ये सोचा था मैं कुछ कहूँगा, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, मैंने जितना अनुभव किया है, उस सब से कहीं कहीं बहुत बहुत परे आपकी जो दिव्य प्रेम की अवस्था है, ये आपने मुझ पर बहुत कृपा करके इसका दर्शन कराया है। मैं इसके योग्य नहीं था, मेरी पात्रता नहीं है कि मैं आपके इस प्रेम का दर्शन, इस आपके प्रेम का श्रवण कर पाता, लेकिन हे गोपी जनों, हे किशोरी जी, ये आपने मुझ पर बहुत बहुत कृपा की कि आपका ये जो प्रेम स्वरूप है, इस प्रेम को आपने मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन कराया और इस प्रेम का मुझे आस्वादन करा करके मुझे भी अपने प्रेम का आपने भागी बना लिया। धन्य है। यूयम पूर्णार्था, आप इस प्रकार से अपने मन में ना सोचो। आश्चर्य, हे गोपी जनों, तुम धन्य हो, तुम पूर्णार्था। अर्थ माने कृष्ण, कृष्ण प्रेम माने पूर्ण अर्थ। जिसका कृष्ण में प्रेम हो गया वो पूर्ण अर्थ हो गया। अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामि त्यर्पितं मनः। धन्य हो गोपी जनों, तुम पूर्णार्था हो, भवत्यो लोक पूजिता। उद्धव जी की ऐसी दशा हो गई है, क्या बोले। पहले बोले अहो आश्चर्य, जब कोई अघटित घटना घट जाती है, बिल्कुल अविचारित, अकल्पित, दूर दूर तक, ऐसी जब अवस्था का साक्षात अनुभव कर लिया और उसे स्वीकार कर लिया, तब अहो बड़े आश्चर्य के साथ श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि तुम सब तो गोपी जनों धन्य हो। और पहले कहा यूयम और फिर कहा भवत्या। यूयम माने तुम सब, तुम, और भवत्या माने आप सब। बोलना भूल गए, कैसे बोलें, बड़े बोलना चाहते हैं, पहले मुंह से निकल गया कि तुम, फिर निकला आप। तुम पूर्णार्था हो। अरे अरे, आप तो लोक पूजिता, आप सब सभी लोकों के द्वारा पूजित हो, वंदनीय हो, आदरणीय हो, सेवनीय हो। लोक पूजिता का अर्थ है कि जितने भी लोक हैं, सबसे पहले तो ये भूलोक, इस संपूर्ण पृथ्वी पर, धरा पर, हे गोपी जनों, आप पूजित हो, सबके लिए पूजनीय हो। इसके बाद लोक पूजिता, जितने भी लोक हैं, भूलोक, भूलोक, अंतरिक्ष, स्वर्ग, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, पृथ्वी से लेकर के और ब्रह्मा के लोक तक, आप सभी लोकों के द्वारा, सभी के द्वारा पूजित हो, आप धन्य हो। गोपियों ने कहा अरे अरे उद्धव जी, आप ये क्या कह रहे हैं, हम धन्य हैं, हम कैसे धन्य हैं, हमारा धन तो मथुरा में है। हे गोपी जनों,
आप निश्चित रूप से पृथ्वी के सभी लोगों के लिए, ऋषि मुनि देवता, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी, आप सबके लिए पूजित हो, निश्चित रूप से आप लोक पूजिता हो। गोपियों ने कहा आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? अरे हम कैसे पूजिता हैं? अरे हम तो बड़ी दीन हैं, हीन हैं, हम पर तो हमारे जो श्याम सुंदर हैं वो भी हमें छोड़ के चले गए। यदि हम अच्छे होते तो कहीं छोड़ के जाते। नहीं नहीं उद्धव जी, आप ऐसा ना कहो। उद्धव जी कहते हैं गोपी जनों, निश्चित रूप से आप धन्य हैं, लोग पूजित हैं। क्यों पूजित हैं? और इसका मैं जीता जागता प्रमाण देता हूं। वासुदेवे भगवती यासा मित्यर्पितम मनः, जिनका मन भगवान में, जिनका मन भगवान वासुदेव में, श्री कृष्ण में, नंद नंदन में, जिनका मन अर्पित हो गया है, जिनके जीवन की इति, जिनके मन की इति श्री कृष्ण में हो गई है, जिनका मन अर्पित है भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में, ऐसी ऐसी जो तुम ब्रज की गोपियां हो, निश्चित रूप से आप लोक पूजित हैं, लोक पूजिता हैं। मन का अर्पण होना सबसे बड़ी बात है। मन तब ही अर्पित होगा जब ये तन अर्पित होगा, जब धन अर्पित होगा तब मन अर्पित होगा। सावधान, जो व्यक्ति कभी कभी ऐसा कहते हैं कि मन की ही तो बात है, हमने तो मन को भगवान को दे दिया, तो मन भगवान का, लेकिन तन और धन ये परिवार का। तो महाराज ये थोड़ी सी अपनी बुद्धि का विशेष परिचय है, जो अपनी क्षुद्र बुद्धि है ना। बोले तन किसके लिए? बोले पति के लिए, पत्नी के लिए। और तन से जो किया गया वो किसके लिए? वो बोले परिवार के लिए। और आप क्या करोगे? आप किसके? बोले धन के। तन किसके लिए है? पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए और धन के लिए। शरीर और शरीर के कर्म यदि संसार के प्रति हैं तो कभी भी मन भगवान के प्रति नहीं हो सकता। तनुजा और वित्तजा के सिद्ध होने पर ही मानसी सेवा भी सिद्ध होती है। जब मन अर्पण होगा तो तन भी अर्पण होगा ही होगा। जब मन अर्पण होगा तो तन के द्वारा होने वाली क्रियाएं भी अर्पण होगी ही होंगी। तब कहा जाएगा कि मन अर्पण हुआ। वासुदेवे भगवती यासाम इति अर्पितम मनः। इति माने इस प्रकार, इति माने जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा है, जैसा मैंने अपने कानों से सुना है, जैसा मैंने अपने मन से, अपनी बुद्धि से निश्चय किया है, इति इस प्रकार। और वो निश्चय ये है कि जिसका मन भगवान वासुदेव में अर्पित हो गया, फिर क्या शेष रह गया? आप सभी का मन भगवान वासुदेव के लिए अर्पण है। मन अर्पण है, इसका मतलब ये है कि तन और तन की क्रियाएं भी अर्पित हैं। मन अर्पण होना, तन अर्पण होना
और तन की क्रियाएं अर्पण होना, ये तीनों बातें गोपियों में थी। और पूर्ण वक्त संपूर्ण स्थिति में ब्रज गोपियों का जो भाव था, तन से, तन की क्रिया से और मन से, वो पूर्णतः कृष्ण के प्रेम के अधीन ही था। ऐसी क्रिया देह और मन से अर्पित जो आप गोपी जन हैं, अहो आश्चर्य आश्चर्य, अरे कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऐसा प्रेम देखने को मिलेगा। ये प्रेम है, धन्य है, आप सभी धन्य हैं। हे गोपी जनों, आप सभी का मन जिस प्रकार से श्री कृष्ण में, भगवान में, वासुदेव में अर्पित है, ऐसा तो न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है। आपने तो वो प्रेम को स्थापित कर दिया, वो प्रेम करके दिखा दिया जो अकल्पनीय है। इसलिए जिसका मन वासुदेव में, भगवान में अर्पित है, ऐसी तुम सब गोपीजन संपूर्ण लोकों के लिए, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, सब के लिए केवल और केवल आप पूजित हैं, धन्य हैं आप गोपीजन। और ये बात अनुभव की है। श्रीमद् भागवत में जहां जहां गोपियों के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जहां जहां भी, वहां वहां उनका तन, तन की क्रिया और उनका मन केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रति ही अर्पित दिखता है। गोपांगनाएं ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में उठती हैं निद्रा से। कौन सी निद्रा? वह निद्रा जो श्री कृष्ण के मिलन में डूबी हुई है। रात्रि काल में संपूर्ण गोपियां श्री कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का स्मरण करती हैं और ब्रह्म बेला होने पर उठती हैं। मन में कृष्ण है, तन को कृष्ण की सेवा में जोड़ देती है। झाड़ पौंछ, ये जो सोहनी सेवा है, कृष्ण के भाव से, कृष्ण के गुणों का गान करती हुई करती है। स्नान करती हैं, दीप प्रज्वलन करती हैं, देवताओं को मनाती हैं। किसके लिए? कृष्ण के लिए। देव पूजन भी कृष्ण के लिए, वास्तु पूजन भी कृष्ण के लिए। दधि मंथन भी कर रही हैं तो मन कहाँ? कृष्ण में। प्रत्येक क्रिया में कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसी जो तुम गोपी जन हो, दधी लेकर के बेचने के लिए गई तो मन कृष्ण में। विक्रेतु कामा किल गोपी कन्या मुरारी पादार पित चित वृत्ति दध्याधिकं मोघवशादिवोचत् गोविंद दामो दरे माधवेति।
गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा, कामना क्या है, कौन सा काम कर रही है? विक्रेतु, बेचने का। दही बेचना है, दूध बेचना है, माखन बेचना है, घी बेचना है, मटकी में मस्तक पर रखा हुआ है, बेचने के काम से जा रही है। कौन? गोप कन्या, वो कुमारिकाएं, गोप कन्या, गोपियां। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार पित चित वृत्ति ही। लेकिन जो अंदर चित्त की वृत्ति है, जो चित्त है, जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो कहाँ चिपकी हुई हैं? मुरारी पादार्पित, अर्पित, वो कहाँ अर्पित है? बोले मुरारी के चरणारविंद में। चित्त श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहा है। चित्त जब चरणारविंदों का ध्यान करता है तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण दौड़ करके हमारे पास आ रहे हैं। और जैसे ही दौड़ते दौड़ते आते हैं तो चरणारविंद से लेकर उनके मुखारविंद का जो दर्शन होता है, उस दर्शन को देख करके उस गोप कन्या का मन जो आनंद में डूब जाता है, दर्शन करते करते जैसे ही श्री कृष्ण को पुकारती है, वाणी से कृष्ण का नाम निकलने लगता है। बेचने तो निकली थी कि दही, कह रही थी दही लो, माखन लो, नया नया ताजा ताजा नवनीत लो। और जैसे ही मन की चित्त की वृत्ति श्याम सुंदर का स्मरण करते करते श्याम सुंदर के रूप माधुरी का दर्शन करती है तो फिर कहती है गोविंद गोविंद, अरे कोई है, गोविंद लो, गोपाल लो। धन्य है। ऐसा क्यों? मुरारी पादार पित चित वृत्ति, जिनके चित्त की वृत्ति मुरारी के चरणारविंद में अर्पित है, ऐसी है गोपीजन। हे गोपीजनों, तुम्हारा मन अर्पित है वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितम मनः। आप सभी का मन भगवान में, वासुदेव में, श्री कृष्ण में अर्पित है, इसलिए हे गोपियों तुम धन्य हो। गोपियां बोली अरे उद्धव जी रहने दो रहने दो, हमारी प्रशंसा ना करो। भक्त को अपनी प्रशंसा सुहाती नहीं है। भक्त है ही वही जो भगवान की प्रशंसा सुने और अपनी निंदा सुने। जब निंदा की जाती है तो भक्त उसे परीक्षा मानकर अपने हृदय की कसौटी पर
घिसता है और उस निंदा के जहर को जब वह पचा जाता है तब उस मिलन के आनंद का रस प्राप्त करता है। भक्त के लिए प्रशंसा जहर है, मान विष्टा है, मान प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा। प्रेम के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में ये मान, ये प्रतिष्ठा सूकर की विष्टा है, त्याज्य है। जो प्रशंसा है वो गरल है, घोर अपमान ही अमृत है। जब किसी के प्रेम का अमृत चखना होता है, उसके हृदय की परीक्षा करनी होती है, तो उससे खूब कड़वा बोला जाता है और कड़वा बोलकर वो जहर पिला करके उसे प्रेम के अमृत के योग्य बनाया जाता है। गोपियों को अपनी प्रशंसा जहर के समान कड़वी लगती है। वो कहती है छोड़ो छोड़ो उद्धव जी, हमारी प्रशंसा ना करो, हमने अपने न जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। अच्छा काम किया ही नहीं है? बोले आप कैसे कह सकती हो? अरे बोले हम सच कहती हैं, न तो हमने अपने जीवन में कभी कोई दान दिया, न कोई बड़े बड़े व्रत किए, न कोई तपस्या की, न होम किया, न जप किया, न स्वाध्याय किया, और न ही हम में संयम है। हमारे जीवन में तो संयम भी नहीं है। हमने तो उस कृष्ण से केवल प्रेम भी किया, और वो प्रेम भी कैसे किया? जार बुद्धि से किया, कामना बुद्धि से किया। हमारे जीवन में कोई पुण्य है ही नहीं। आप हमारी प्रशंसा ना करो। उद्धव जी कहते हैं गोपियों, तुम जिस अवस्था में पहुंची हुई हो ना, प्रेम, ये प्रेम सब कर्मों का फल है। दान का फल क्या? कृष्ण में प्रेम हो जाए। व्रतों का फल क्या? कृष्ण प्रेम हो जाए। तपस्या का फल क्या? कृष्ण। होम का, यज्ञ का फल क्या? कृष्ण। जप का फल क्या? कृष्ण। स्वाध्याय का फल क्या? कृष्ण। और संयम, जितेंद्रियता, आचार, आचरण, इन सब का फल क्या? कृष्ण। क्योंकि कृष्ण से ही कल्याण की प्राप्ति होती है। ये जो दान है, तप है, होम है, जप है, स्वाध्याय है, संयम है, ये सब किसके लिए है? बोले कल्याण के लिए। और वो कल्याण कब प्राप्त होता है? बोले जब श्री कृष्ण में भक्ति हो। तो बोले भक्ति कैसे होगी? तो बोले भक्ति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो बोले भक्ति मिले इसके लिए खूब दान दो, खूब जप करो, खूब तप करो, खूब होम करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब आचरण से, सदाचार से रहो। ऐसा करोगे तो क्या होगा? बोले कृष्ण में भक्ति हो जाएगी। गोपियों, सबका फल है श्री कृष्ण की भक्ति। यदि भक्ति नहीं तो कुछ नहीं, सेवा नहीं तो कुछ नहीं, अरे प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। और जो प्रेम है उस प्रेम की साक्षात मूर्ति, प्रेम की ध्वजा आप गोपी जन हो। इसलिए गोपी जनो तुम धन्य हो। दान व्रति तपो
होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, इसके लिए ही सारे साधन हैं। भक्ति फल है और सब साधन है। गोपियों और आपकी तो जो ये प्रेम स्वरूपा, जो आपकी रस रूपा, जो कृष्ण के प्रति भक्ति है, ये तो निश्चित ही परमादरणीय है, सर्वोत्कृष्ट है। फिर जप की, दान की, होम की, तप की, स्वाध्याय की जो आवश्यकता है वो कब तक है? जब तक भक्ति नहीं है। भक्ति कब होगी? जब ये शुभ कर्म किए जाएंगे, दान दिए जाएंगे, जप किए जाएंगे, तप किए जाएंगे, होम किए जाएंगे, स्वाध्याय होगा, संयम होगा, व्रत होगा, तब भक्ति होगी। तो आप में जिस भक्ति का मैं दर्शन कर रहा हूं और आप कह रही हो कि आपने तप नहीं किया, दान नहीं दिया, जप नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, संयम नहीं किया, अरे गोपीजनों, आपकी जो भक्ति है वो परम फल रूप है। आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ हैं, उन चारों पुरुषार्थों से परे, उन चारों पुरुषार्थों में जो प्रधान परम प्रेम है, उस प्रेम को साक्षात प्राप्त कर लिया है। हे गोपीजनों, आपके लिए धर्म क्या है? गोपियों का धर्म है श्री कृष्ण, कृष्ण की सेवा, सेवा ही धर्म है। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण की सेवा करना, यही गोपियों का धर्म है। गोपियों का धर्म कृष्ण, गोपियों का अर्थ कृष्ण, गोपियों की कामना कृष्ण, गोपियों का मोक्ष कृष्ण, गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण। ऐसी जो परम प्रेम स्वरूपा आपकी भक्ति है, ये भक्ति अन्यत्र दुर्लभ है। और आप कहती हैं कि हमने न दान दिया, न तप किया, न जप किया। अरे गोपी जनों, सभी दान, जप, तप, जप, व्रत, स्वाध्याय, संयम, इन सब का फल है कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति मिल जाए और आप तो साक्षात भक्ति स्वरूपा हो, आप तो साक्षात सेवा की मूर्ति हो, आप तो साक्षात श्री कृष्ण के प्रेम की मूर्ति हो। हे गोपी जनों, आश्चर्य आश्चर्य, कृष्ण प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम को देखना है तो ब्रज की गोपियों को देखो। ये उद्धव जी के विचार है। आगे उद्धव जी क्या बोले, इसका रसपान आगामी सत्संग में करेंगे। आइए आज की बात पुष्पांजलि को अर्पित करें श्यामा श्याम के चरणारविंद के रस में,
अपने मन को निमग्न करते हुए श्री यमुना के तट पर विराजमान युगल स्वरूप श्यामा श्याम का ध्यान करते हुए आइए प्रेम पूर्वक 2 पल हरिनाम और आज की इस पाक पुष्पांजलि का विराम। करुणामयी ममतामयी मेरी कृपामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी श्यामा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास वृंदावन सोवन नहीं नंद गाम सो गाम वंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम मोर मुकुट कटिका छिनी करे मुरली उर माल
एहि बान की मोमन बसो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य कालिंदी कूल, पतितन को पावन करे ब्रजमंडल की धूर। ब्रजमंडल की धूर, मुक्ति ने मुक्ति पाई, ब्रज के स्वामी कृष्ण चंद्र ने ब्रज में माटी खाई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परते श्याम हरित दुति होई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलप्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनस्य भद्रं भजता ददोक्षजो, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण।